सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आज अपने साइंस के लेसन में पुष्प के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पुष्प हमारे पेड़ का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और जो पुष्प होता है वो ही आगे जाकर फल के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो आज हम लोग एक पुष्प को बीज से कट करेंगे और उसके विषय में पूरी जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो बच्चों ज़रा हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक पुष्प के भाग को हमने बीज से कट किया है और आज हम लोग उसके बारे में पूरी जानकारी को समझेंगे। एक पुष्प में मुख्य 4 भाग होते हैं: बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और छायांग। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में सारी चीज़ों को समझाया गया है। बाह्यदलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है। साधारणतः ये हरे रंग का होता है। बाह्यदलपुंज जो होता है उसके सारे सदस्यों को बाह्यदल कहा जाता है। ये कलिका की रक्षा करते हैं। दलपुंज नंबर 2 होता है। यह पुष्प का दूसरा घेरा है। दलपुंज के पृथक सदस्य दल या पंखुड़ी कहलाते हैं। जो हमारी पंखुड़ी होती है फ्लावर की, जो आपको कलर्ड पत्तियां जैसी दिखती हैं फ्लावर में, वो आपकी पंखुड़ी होती है। ये हमारे फूल के जो अंदर की चीज़ें होती हैं, जैसे वर्तिका, अग्रवर्तिका, अंडाशय, ये पंखुड़ियाँ उससे बाहरी किसी भी आघात से फूल की रक्षा करती हैं। पुमंग जो होता है वो पुष्प का तीसरा घेरा होता है। ये पुष्प का नर भाग होता है। इसमें अनेक तरीके की संरचनाएं होती हैं जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर की संख्या विभिन्न पुष्पों में अलग अलग होती है। उसके बाद हमारा नंबर 4 पे आता है छायांग। यह पुष्प का आंतरिक घेरा होता है। यह पुष्प का मादा भाग है। यह एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर बनाता है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे पुष्प के कार्य के बारे में। पुष्प का सबसे ज़रूरी या सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है कि यह जो पुष्प होता है वो पौधे का प्रजनन अंग होता है। यह फल तथा बीज में विकसित हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि जो फ्लावर होता है या फूल होता है वो ही आगे जाकर के फल के रूप में रूपांतरित हो जाता है। पुष्प जो होता है वो पुष्पीय पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। यह कीटों को आकर्षित करके परागण में सहायता करता है। जैसा कि हम लोगों ने भी देखा है कि अगर हम लोग किसी फ्लावर के पौधे के पास जाते हैं तो हमें उस पौधे में सबसे अच्छा क्या नज़र आता है? सबसे अच्छा हमें उस पौधे का फ्लावर लगता है या फूल लगता है। पुष्पों का महत्वपूर्ण प्रयोग क्या होता है? इसे सौंदर्य प्रसाधन या इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब जैसे हमारे जो साबुन बनते हैं, हमारे जो परफ्यूम बनते हैं, फूलों की खुशबू का प्रयोग उसको बनाने में किया जाता है। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है फूल का लौंग। आपने लौंग अपने घर में देखी होगी, जिसका प्रयोग मसाले और औषधि के रूप में किया जाता है। ये सूखी हुई कलिका होती है जिसका प्रयोग हम लोग मसाले के रूप में करते हैं। उसके बाद आप देखिए आपके फ्लावर में जो मैंने डायग्राम बनाया है, एक वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय है। वो आपका स्त्री केसर है या फिर इस मादा भाग है। और जो आपका परागकोश और तंतु है वो आपका पुंकेसर है, जो आपका और पंखुड़ी, भ्रूण के साथ अंडाशय और बाह्यदल है जो आपके पुमंग में आते हैं। और ये आपके पुष्प का नर भाग है। बच्चों, आपको पुष्प का भाग मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार बुक का लेसन अच्छे से पढ़ें और मुझसे ज़रूर इसके बारे में पूछें। धन्यवाद।